ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। जयतां सुरतर्पङ्गर् मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोज राधा मदन मोहनौ। तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यासहस्रचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। भूतैर्महद्भिर्ययिमा पुरो विभो निर्मायसेते यदमुस्तु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंध के प्रथम अध्याय का 8 नंबर का श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जय काले तु सत्वस्य देवर्षीन् रजसः असुरान् तमसो यक्षरक्षांसि तत्कालान् तत्काल अनुगुणः अभजत। जय काले तु सत्वस्य
देवर्षिन् रजसोऽसुरान् तमसो यक्ष रक्षांसि तत्कालानुगुणो भजत। जय काले प्रसिद्धि के समय में तो निसंदेह सत्वस्य सतोगुण का देवताओं ऋषि तथा ऋषियों को रजसः रजोगुण का असुरों को तमसः तमोगुण का यक्ष रक्षांसि यक्षों तथा राक्षसों को तत्काल अनुगुणः विशेष अवसर के अनुकूल अभजत अपनाया। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद: जब सतोगुण का प्राधान्य होता है तो ऋषि तथा देवता उस गुण के बल पर समुन्नति करते हैं, जिससे वे परमेश्वर द्वारा प्रोत्साहित एवं प्रेरित किए जाते हैं। इसी प्रकार जब रजोगुण प्रधान होता है तो असुर गुण फूलते फलते हैं, और जब तमोगुण प्रधान होता है तो यक्ष तथा राक्षस समृद्धि पाते हैं। भगवान प्रत्येक के हृदय में स्थित रहकर सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के फलों को पुष्ट करते हैं। तात्पर्य: पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी का पक्ष नहीं लेते। बद्ध जीव प्रकृति के विभिन्न गुणों के वशीभूत रहता है और प्रकृति के पीछे भगवान का हाथ रहता है, किंतु किसी की विजय तथा हानि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के फल हैं, भगवान के पक्षपात का फल नहीं है। फिर जीव गोस्वामी भागवत संदर्भ में स्पष्ट करते हैं, सत्वादयो न संति से यत्र च प्राकृता गुणा सशुद्ध सर्वशुद्धेभ्यः पुमान आद्य प्रसीदतु। ह्लादनी संधिनी संवित त्वयेका सर्वसंस्थितौ ह्लाद तापकरी मिश्रा त्वयि नो गुण वर्जिते। भागवत संदर्भ के इस कथन के अनुसार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव भौतिक गुणों से परे रहते हैं और इन गुणों से कभी प्रभावित नहीं होते। यही गुण जीव में भी पाया जाता है, लेकिन चूंकि वह प्रकृति द्वारा बद्ध है, अतएव भगवान के लादनी शक्ति भी बद्ध जीव के लिए कष्टकारक होती है। भौतिक जगत में बद्ध जीव द्वारा भोगे गए सुख के साथ साथ अनेक कष्ट आते हैं। उदाहरणार्थ, हमने 2 महायुद्ध देखे हैं जो रजोगुण तथा तमोगुण के द्वारा संचालित थे, और इसमें दोनों ही पक्ष वास्तव में विनष्ट हो गए। जर्मनी ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध छेड़ा था जिससे वे विनष्ट हो जाएं, किंतु परिणाम यह हुआ कि दोनों ही पक्ष विनष्ट हो गए। भले ही कागज पर ही सही मित्र राष्ट्र विजयी हुए, किंतु वस्तुतः उनमें से कोई विजयी नहीं हुआ। अतः हमें यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। हर व्यक्ति प्रकृति के विविध गुणों के प्रभाव के अंतर्गत कर्म करता है, और जब विविध गुण प्रधान हो जाते हैं तो देवता या असुर विविध गुणों के प्रभाव से विजयी प्रतीत होते हैं। हर व्यक्ति अपने अपने सगुण कर्मों का फल भोगता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता 14:13 में हुई है। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम असमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृते भर्तर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृधे कुरु नंदन। सतोगुण के प्राकट्य का अनुभव तब होता है जब शरीर के सभी द्वार ज्ञान द्वारा आलोकित हो जाते हैं। हे भारत श्रेष्ठ,
जब रजोगुण में वृद्धि होती है तो अत्यधिक आसक्ति, अदम्य इच्छा, लालसा तथा अतीव उद्यम के लक्षण उत्पन्न होते हैं। हे कुरुनंदन, जब तमोगुण में वृद्धि होती है तो अज्ञान, उन्मत्तता, मोह, जड़ता तथा अंधकार प्रकट होते हैं। प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान विभिन्न गुणों की वृद्धि से होने वाले फलों को ही देते हैं। वे निष्पक्ष हैं, वे लाभ तथा हानि का निरीक्षण करते हैं किंतु उसमें हाथ नहीं लगाते। प्रकृति के गुण एक साथ कार्यशील नहीं होते। इन गुणों की अन्योन क्रियाएं ऋतु परिवर्तन की भांति हैं। कभी रजोगुण में वृद्धि होती है तो कभी तमोगुण में और कभी कभी सतोगुण में। सामान्य रूप से देवताओं में सत्वगुण पाया जाता है। अतएव जब असुर तथा देवता युद्ध करते हैं तो देवताओं की विजय होती है, क्योंकि उनमें सत्वगुण का प्राधान्य रहता है, किंतु यह भगवान का पक्षपात नहीं है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। आज कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक का महीना बहुत महत्वपूर्ण है इस अर्थ में, जैसे भगवान दामोदर भक्तवत्सल हैं, वैसे ही उनका महीना मतलब दामोदर मास, कार्तिक मास भी बहुत उदार है। किस रूप में उदार है कि उरुकारक, इस महीना में जो व्यक्ति थोड़ी भी साधना करता है, थोड़ी भी भक्ति करता है तो उसका फल अधिक होता है। उदाहरण दिया गया है कि जैसे कोई व्यक्ति किसी को कुछ लोन दे दे, कुछ कर्ज दिया, तो जो कर्ज लिया है व्यक्ति तो कुछ बढ़ा करके लौटाएगा। तो उसी प्रकार कार्तिक में जो व्यक्ति साधना करता है, भक्ति करता है, तो उसका फल अधिक होता है। और कदाचित कार्तिक और ब्रज का संगम हो जाए तो वह फल बहुत अधिक हो जाता है। और इसी से प्रायः भक्त लोग प्रयास करते हैं कि कार्तिक महीना में ब्रजमंडल में रहने का सुयोग मिले। इस बार ऐसी परिस्थिति थी कि कम लोग आए, लेकिन आप लोग बहुत भारी सौभाग्यशाली हैं कि इस स्थिति में भी ब्रज का सेवन किए। आज कार्तिक का अंतिम दिन है और भगवान के लीला के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसको रास यात्रा कहा जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान रास करते हैं। शरद पूर्णिमा और शरद ऋतु की पूर्णिमा, आश्विन की भी पूर्णिमा शरद पूर्णिमा है और कार्तिक की भी पूर्णिमा शरद पूर्णिमा। श्रीमद् भागवतम का श्लोक दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही आप आज अनाउंसमेंट सुने कि वैष्णव आचार्य निम्बारकाचार्य का आज जन्म दिवस है, आविर्भाव तिथि है। तो हम लोग कुछ समय तक निम्बारकाचार्य का स्मरण करेंगे। इसके बाद श्रीमद् भागवतम के श्लोक पर विचार करेंगे। आप जानते हैं कि वैष्णव पंथ में 4 प्रामाणिक संप्रदाय, चारों संप्रदाय भगवान से चला है, लेकिन भगवान के बाद उसको ग्रहण करने वाले अलग अलग लोग हैं। और
चारों संप्रदाय में 4 आचार्य हुए हैं और उनमें से जो कुमार संप्रदाय है और उसके आचार्य हैं निम्बारकाचार्य। 4 संप्रदाय, श्री संप्रदाय, भगवान लक्ष्मी जी को उपदेश दिए और उससे जो परंपरा चली तो उसको श्री संप्रदाय कहते हैं। भगवान ब्रह्मा जी को उपदेश दिए और उससे जो परंपरा चली तो उसको ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय कहते हैं। और भगवान शिव जी को उपदेश दिए, उससे जो परंपरा चली उसको रुद्र संप्रदाय कहते हैं। और भगवान सनकादियों को उपदेश दिए। सनकादि मतलब चतुष्कुमार, 4 भाई ब्रह्मा के पुत्र हैं। ब्रह्मा के पुत्र 4 भाई जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। यद्यपि ब्रह्मा के सबसे ज्येष्ठ पुत्र हैं, लेकिन वे ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए 5-6 साल के बच्चे के रूप में रहते हैं। 5-6 साल का बच्चा है और उसके ब्रह्मचर्य के पालन में कोई कठिनाई नहीं है, तो वे बालक के रूप में ही रहते हैं, इसलिए उनको कुमार कहते हैं। 4 भाई हैं और उनको चतुष्कुमार कहते हैं। और भगवान उनको ज्ञान दिए और उनसे जो परंपरा चली उसको कुमार संप्रदाय कहते हैं। किसी किसी के मन में प्रश्न होगा कि कब भगवान ज्ञान दिए थे। श्रीमद् भागवतम में उल्लेख है, संकर्षण देव भागवत बोलते हैं, उनके स्वभाव में है। वो रहते हैं पताल लोक में, लेकिन भागवतम की महिमा है कि ब्रह्म लोक से सनकादि जल में तैरते हुए भागवत सुनने के लिए आते हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भागवत सुनने का अवसर मिले तो अपने पोजीशन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अवसर का लाभ लेना चाहिए। सनकादि लोग ब्रह्मलोक में रहते हैं, लेकिन जल मार्ग से आए, उनके बाल भींगे हुए थे और संकर्षण देव से भागवत सुने। और एक बार की घटना है कि सनकादि अपने पिताजी से, ब्रह्मा जी से एक प्रश्न कर दिए। प्रश्न किए कि पिताजी, ये चित्त गुण में प्रवेश करता है कि गुण चित्त में प्रवेश करता है? और ये दोनों तो मिल गए हैं, तो इनको अलग कैसे किया जाए? प्रश्न समझ रहे हैं? प्रश्न है कि मन विषय में जाता है कि विषय मन में आता है। और दोनों तो एक हो गए हैं और इनको अलग कैसे किया जाए? बड़ा सूक्ष्म प्रश्न था। और ब्रह्मा जी का उस समय मन सृष्टि के कार्य में लगा हुआ था। सृष्टि के कार्य में मन आसक्त था, तो अब वो तत्काल उत्तर नहीं दे पाए। वे विचार करने लगे कैसे उत्तर दिया जाए इस प्रश्न का। तो भगवान का वे ध्यान किए, और भगवान का ध्यान किए तो भगवान हंस के रूप में वहीं अवतरित हो गए। और भगवान को देख करके चतुष्कुमार भगवान की तरफ बढ़े, ब्रह्मा जी को आगे करके, और चतुष्कुमार प्रश्न कर दिए भगवान से कि आप हैं कौन? और भगवान जानते थे कि ये लोग तत्व जानना चाहते हैं, तो बड़ा विचित्र ढंग से उत्तर प्रारंभ किए। कहे कि कैसे तुम लोग ये प्रश्न कर रहे हो? अरे आत्मा
तो नानत्व से भिन्न है, तो ये प्रश्न कैसे घटित होता है कि आप कौन हैं? और फिर कह रहे हैं कि हमसे कोई चीज़ भिन्न नहीं है, हमसे कुछ अलग नहीं है, तो कैसे प्रश्न तुम लोग कर दिया कि आप कौन हैं? मतलब क्या मैं नहीं हूँ? उनका प्रश्न था कि आप कौन हैं, तो उत्तर दिए कि मैं क्या उत्तर दूं, क्या चीज़ मैं हो सकता, मतलब कुछ नहीं है, ये जितने भी नानत्व है, नाम उसे तो मैं अलग हूँ। और फिर कह रहे हैं कि हमसे भिन्न क्या है और क्या चीज़ है मैं नहीं हूँ कि मैं उत्तर दूँ कि मैं क्या हूँ। तो ऐसे वे पहले उनको एक कौतुक जगाए और इसके बाद विस्तार से उत्तर दिए। उत्तर कितने लोगों के मन में कौतुक हुआ कि क्या उत्तर दिए, और सीधा सीधा उत्तर है कि भाई मन विषय में जाता है और विषय भी मन में आता है और दोनों एकदम मिल गए हैं, लेकिन मद रूपम उभयम त्यजेत। लेकिन जो ज्ञानी लोग यह भावना करते हैं कि हम तो भगवत स्वरूप हैं, हम ब्रह्म हैं, तो दोनों का त्याग कर देते हैं। यह मद रूपम उभयम त्यजेत, और हमारे रूप की लीला की विशेषता है कि जिसके चित्त में हमारा रूप छा गया, हमारी लीला छा गई, तो उसको तो छोड़ना ही नहीं पड़ता है। हमारा रूप और लीला का आवेश ही दोनों को छुड़ा देता है। तो अब इसी विषय पर बोलने की बहुत इच्छा कर रही है, लेकिन हम लोगों का बंधन है, मैप तैयार है कैसे जाना है, लेकिन फिर भी इस बात को समझिए कि मन विषय में प्रवेश करता है कि विषय मन में प्रवेश करता है। देखिए, मन विषय में जाता है, रजोगुण का उपसर्पण होता है तो मन विषय में जाता है, लेकिन अब मन खाली नहीं लौटता है, विषय को लेकर के आता है। एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं संत लोग, जो गांव के बैकग्राउंड से होंगे तो वे समझ सकते हैं। जैसे गाय हैं, भैंस हैं, तो शौच करते हैं, गोबर भूमि पर गिरता है, वो कितना हो बारीकी से गोबर को उठाइए, कुछ ना कुछ वो मिट्टी का अंश लेकर के आता है। तो उसी प्रकार चित्त जब विषय में जाता है तो ऐसा नहीं है कि अब चित्त को एकदम निर्लेप लौटा लेंगे। एक बार विषय में गया तो अब विषय को ग्रहण करके आएगा, उस भोग का संस्कार चित्त पर पड़ जाएगा, और संस्कार पड़ा तो फिर वह प्रेरित करेगा, और फिर मन विषय में गया तो और गहरा संस्कार लेकर के आएगा। वो हम लोगों की यह स्थिति हो गई है कि अब दोनों एकदम मिल गया है, दोनों को अलग करना बहुत कठिन काम है। इसी को अलग करने के लिए भगवान सांख्य तत्व का उपदेश दिए। लेकिन यहाँ जो ब्रह्मा जी से प्रश्न किया गया है, ब्रह्मा जी तो उत्तर देने में अपने को असक्षम समझे, मन दूसरे तरफ था, भगवान का स्मरण किए और भगवान स्पष्ट शब्दों में उत्तर दे रहे हैं कि मद रूपम उभयम त्यजेत। मैं हमारा रूप तो दोनों का त्याग करा दे। दोनों उपाधि है, चित्त भी जीवात्मा की उपाधि है और विषय भी उपाधि है। ऐसा नहीं है कि चित्त जीवात्मा है, तो जो उपाधि है बाहर से रखा गया है और उसको त्याग करना कोई कठिन नहीं है। कठिनाई यह है कि हम लोग अपने चित्त में भगवान के रूप लीला गुण को नहीं भर रहे, और भगवान का गुण भर जाता है तो वही कब्जा कर लेता है चित्त को, विषय का अवसर ही नहीं मिलता है। जो है ये बात मैं इस क्रम में कह दिया कि निम्बारकाचार्य जी कुमार संप्रदाय के आचार्य,
एक संप्रदाय भगवान से चला है और सनकादि भगवान से ज्ञान ग्रहण किए। और निम्बारकाचार्य जी का जन्म हैदराबाद के नज़दीक गोदावरी नदी के तट पर बैदुर्जपत्तन स्थान है, वहीं हुआ था। उस समय हैदराबाद स्टेट ही था, उसी में एक स्थान है गोदावरी जी के तट पर बैदुर्जपत्तन, उसको दक्षिण काशी भी कहते हैं। इस समय उसको पैठण कहते हैं। उनके पिता का नाम था अरुण ऋषि और माता का नाम था जयंती देवी। और जैसा पहले ही कहा गया, कार्तिक पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ। और जन्म के बाद उनके माता पिता उनका नाम रखे नियमानंद। निम्बारकाचार्य जी का माता पिता के द्वारा प्रदत्त नाम है नियमाचार्य। तो जन्म से ही बहुत तेजस्वी व्यक्ति थे और बच्चों की प्रवृत्ति देखी जाती है, वो प्रारंभ से ही उनको ब्रज के प्रति आकर्षण था, ब्रज के प्रति अनुराग था और माता पिता से बहुत आग्रह करने लगे बाल्यावस्था में ही कि हम ब्रज में जाएंगे, हमको ब्रज में ले चलिए। और माता पिता अपने बच्चे के भावना का सम्मान करते हैं। अब इनका बहुत आग्रह देख करके माता पिता बच्चे को ले करके ब्रज में आ गए। ये माता पिता के स्वभाव में है। आज भी हम लोग देखते हैं कि कितने माता पिता हैं कि अपने बच्चों को भक्ति वेदांत गुरुकुल में पढ़ाने के लिए ब्रज में आ गए। अमेरिका से, दुबई से, मुंबई से, कहाँ से आ गए। तो बच्चे के आग्रह को देख करके उनके माता पिता ब्रज में आ गए। गोवर्धन के नज़दीक, गोवर्धन से बरसाना जाते हैं, गोवर्धन से कुछ 3 किलोमीटर आगे एक नीम गांव है, वहीं वे लोग रहने लगे, नीम गांव में। वहाँ एक घटना घटी और उसके चलते अब नियमानंद का नाम हो गया निम्बारकाचार्य। और घटना बहुत रोचक है और मैं मूल टेक्स्ट को पढ़ रहा हूँ। निम्बादित्य नाम जाते भयो अभिराम कथा, आयो एक दंडी ग्राम न्योतो करी आए हैं। निम्बादित्य नाम जाते भयो अभिराम कथा, आयो एक दंडी ग्राम न्योतो करी आए हैं। और निम गांव की एक घटना को बतला रहे हैं कि एक दिन वहाँ एक दंडी सन्यासी आए, त्रिदंडी सन्यासी आए, दंडी सन्यासी आए। अब सन्यासी गांव में आए और सब लोग उनका सम्मान किए और सन्यासी भूखे थे, कुछ देर से आए थे, उनको भूख लगी थी। और सब लोग निमंत्रण किए कि हाँ प्रसाद यहीं ले लीजिए, भोजन यहीं कीजिए। सन्यासियों के प्रति बहुत आदर की भावना होती है, खास करके बहुत लोग चाहते हैं उनको भोजन कराना, निमंत्रण दे करके बुला करके भोजन कराते हैं। आप चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, महाराष्ट्र के ब्राह्मण जो वाराणसी में थे तो ये जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु किसी के निमंत्रण को नहीं स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर भी एक दिन चैतन्य महाप्रभु के चरण पर गिर करके कहने लगे कि हम सब सन्यासियों को अपने घर पर निमंत्रित किए हैं और हमारी इच्छा है कि सब सन्यासियों को भोजन करावें। यदि आप आ जाते तो हमारा मनोरथ पूर्ण हो जाता है। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु नहीं जाते थे, उनको कुछ और लीला करनी थी तो उसके निमंत्रण को स्वीकार कर लिए। सन्यासी का
महत्व है, ऐसा मानना है कि कोई सन्यासी है, ज्ञान वैराग्य से युक्त है और समदृष्टि रखता है, ब्रह्मपरायण है, और ऐसी योग्यता के साथ यदि वह दंड धारण करता है, संन्यास ग्रहण करता है, तो नरो नारायणो भवेत्। ज्ञान वैराग्य युक्तो यह समुद्रिक ब्रह्मपरायण दंड धारण मात्रेण नरो नारायणो भवेत्। कोई तपस्वी व्यक्ति है और दंड धारण करता है तो भगवान का ही स्वरूप माना जाता है, वो भगवान का ही स्वरूप हो जाता है। बहुत लोग आदर करते हैं। और नीम गांव में वो सन्यासी आ गए, सब लोग निमंत्रण उनको दिए, आज प्रसाद यहीं लीजिए, भूखे भी थे, लगता है कुछ देर से आए थे। पाक को अबार भयो संध्या मानी लई जती, रति हूँ न पाऊ वेद वचन सुनाए हैं। कभी कभी सम्मान के चलते लोग भूल भी कर देते हैं। बहुत कष्ट देने लगते हैं। अब किसी सन्यासी को निमंत्रण दिए हैं, अब उसके रुचि का ध्यान नहीं रखते हैं, ये खिला दें, ऐसे बना दें, और अंततः होता है कि कभी कभी सन्यासी यही अनुभव करता है कि उपवास के बराबर ही हो गया, संतुष्टि नहीं होती है। कभी कभी तो कोई सन्यासी चलता है तो लगता है कि जेसीबी आ रहा है, रोड लोग क्लियर करने लगते हैं। वो सन्यासी आए तो लोग वो भोजन कराने के लिए तैयारी करने लगे, लेकिन तैयारी करते करते बहुत देर हो गई। पाक को आबार भये संध्या मानी लई जाती, रति हूँ न पाऊँ वेद वचन सुनायो। अब वो इतना जुटाने लगे कि संध्या का समय हो गया। भोजन तो तैयार किए, लेकिन सन्यासी कहे कि अब तो हम भोजन नहीं करेंगे। अरे भाई, हम लोग इतना मेहनत किए, क्यों नहीं करेंगे? तो शास्त्र का उदाहरण देने लगे कि संध्या काले च संप्राते चतुष्कर्माणि वर्जयेत्। विद्वान सन्यासी थे कि ना, संध्या के समय तो भोजन का निषेध है। अरे हम लोग इतना मेहनत किए हैं, कुछ खाइए, कि ना, हम तो नियम के अनुसार चलेंगे, भोजन का निषेध है। संध्या काले च संप्राप्ते चतुष्कर्माणि वर्जयेत्। श्लोक बोलने लगे कि संध्या के समय 4 कार्य नहीं करना चाहिए। आहारम मैथुनम निद्राम अध्ययनम च विशेषतः, कि भोजन, मैथुन और निद्रा, स्वाध्याय, 4 चीज नहीं करना चाहिए। खास करके अध्ययन नहीं करना चाहिए संध्या के समय। श्रवण के लिए नियम नहीं लागू होगा। श्रवण के लिए सुबह और संध्या का समय ही सबसे अच्छा है। पाठ के लिए, कीर्तन के लिए सबसे अच्छा वही समय। प्रातः संध्या गृणन दुख विमुच्यते, लेकिन स्वाध्याय मना है। संध्या को स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। वे क्या दोष है? तो आहारे जायते व्याधि। संध्या को भोजन करेंगे तो शरीर में रोग होगा। और गर्भ दुष्टिष्ट मैथुन, संध्या के समय मैथुन करने से अब हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु न उत्पन्न हो, लेकिन उनके कुछ चेतना तो आ जाती है। और निद्रायाम हरते लक्ष्मी, कोई संध्या को सोता है तो उसका धन खत्म होता है। और स्वाध्याय मरणम ध्रुवम, और जो संध्या के समय स्वाध्याय करता है समझिए कि उसका मरना निश्चित हो गया। वेद उच्चार्य हो, वो बड़ा शास्त्र बोलने लगे कि ना, हम थोड़ा भी नहीं भोजन करेंगे।
कभी कभी लोग तर्क देते हैं, अरे 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 हमारे हाथ से ले लीजिए, हम बनाए। अरे तुम्हारे हाथ से अमृत टपक रहा है क्या? तो ये शास्त्र का उदाहरण दे दिए कि नहीं, अब तो संध्या का समय हो गया, हम नहीं खाएंगे। तो अब है, अब वहीं नियमानंद भी थे कि ये तो सब गांव के लोग निराश हो जाएंगे, तो आंगन में नीमता पे आदित्य दिखायो ताही, भोजन करायो पाछे निसी चिन्ह पाए हैं। अब नियमानंद अपने प्रभाव से वही आंगन में एक नीम का वृक्ष था और वहीं सूर्य को दिखाए कि देखिए अभी तो इस नीम के ऊपर सूर्य हैं। यह उस ब्रह्मचारी का प्रभाव था। तो सूर्य को क्या दिखाए, वास्तव में एक रूप से वही नीम के वृक्ष पर स्थित हो गए। ये नियमानंद जो जन्म लिया है तो वास्तव में भगवान के पार्षद हैं। सुदर्शन अस्त्र भगवान का अस्त्र है, पार्षद है। और ये निम्बारकाचार्य जी सुदर्शन चक्र के ही अवतार हैं। और सुदर्शन चक्र के विषय में तो आप श्रीमद् भागवतम से जानते हैं, कोटि सूर्य समप्रभ, ऐसे आया है। अम्बरीश जी स्तुति कर रहे हैं और करोड़ों सूर्य की प्रभा है, तेज है। तो ऐसा विचार है लोगों का कि निम्बारकाचार्य ही नीब पर एक रूप से स्थित हो गए। वो कहे कि देखिए तो सूर्य हैं, वो सन्यासी भोजन किए, अब भोजन कर लिए तो अपने रूप को ओझल किए, एकदम तारा दिखाई देने लगे। रात्रि का समय हो गया था, लेकिन सन्यासी को भोजन कराने के लिए नीब पर सूर्य का दर्शन कराए। तो कह रहे हैं कि प्रकट प्रभाव देखी जानो भक्ति भाव जग, दाव पाई नाव पर हरो मन गाए हैं। अब तो उनके प्रकट प्रभाव को देखे लोगों ने और समझ गए कि इसमें कितना तेज है, कितना उन्नत भक्त है। और एक अवसर मिला तो उसका उपयोग किया। उसी समय से निम्बार्क उनको कहने लगे। जो नीम पर स्थित, नीम वृक्ष पर स्थित अर्क है सूर्य, उसको निम्बार्क कहेंगे। तो तेज को देख करके, प्रभाव को देख करके, अवसर का लाभ ले करके ये लोगों ने समाज में उनका नाम प्रचलित कर दिया निम्बारकाचार्य, निम्बार्क। और भक्ति के आचार्य हैं इसलिए निम्बारकाचार्य। और बहुत ही तेजस्वी पुरुष हैं और बहुत भक्ति का प्रचार किए। भक्ति के प्रचार के लिए ये दूर दूर जाते थे। एक बार की घटना है कि एक ऐसे गांव में चले गए, ऐसे देश में चले गए कि वहाँ बहिर्मुख लोग बहुत थे, तो भगवान से विमुख लोग बहुत थे। और उधर उपदेश कर रहे थे, लेकिन उनका मन थोड़ा क्षुब्ध हुआ तो एक गुल्लर के वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान का ध्यान करने लगे। लेकिन वो जो बहिर्मुख लोग थे वो फिर भी इनका पीछा नहीं छोड़े। वहाँ तो तर्क कर ही रहे थे, ये भगवान के ध्यान में बैठे थे और तब तक वे लोग उपहास करने रहे, ढोंगी है, आँख मूंदा है, ध्यान कर रहा है, कोई एक आक्षेप कर रहे थे। और तब तक वो गुल्लर के वृक्ष से एक फल गिरा और निम्बारकाचार्य के चरण पर गिरा। वो चरण से स्पर्श होते ही वो फल एक व्यक्ति के रूप में परिणत हो गया। तुरंत सबके देखते देखते मनुष्य रूप हो गया और निम्बारकाचार्य से प्रार्थना करना लगा कि हमको आप शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। बहुत आग्रह किया और उसको शिष्य के रूप में स्वीकार किए और उसका नाम दिए औदुम्बराचार्य।
उडुम्बर गुल्लर को कहते हैं। और निम्बारकाचार्य के आशीर्वाद से बहुत बहिर्मुख लोगों को, भगवत विमुख लोगों को ये शिष्य बनाए, भगवान के तरफ उन्मुख किए। और निम्बारकाचार्य भगवान के भक्ति के प्रचारक हैं। खास करके ब्रज में उनका बहुत अधिक प्रभाव है। ब्रजवासियों में बहुत लोग निम्बार्क संप्रदाय से जुड़े हुए और बहुत महान आचार्य हैं। उनका आज आविर्भाव तिथि है और उनके चरणों में हम लोग नमस्कार करेंगे। समय बहुत कम है, लेकिन ये श्रीमद् भागवतम के श्लोक पर भी थोड़ा सा विचार कर लेंगे। आप जानते हैं कि इस समय जो क्रम चल रहा है वह एक प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। प्रश्न महाराज परीक्षित किए, प्रश्न करने का कारण हो गया। छठे स्कंध में कश्यप के वंश का वर्णन किया जा रहा है। कश्यप की अनेक पत्नियां हैं, 17 पत्नियां हैं, 13 और 2 ऐसे विवरण दिया गया। 13 4 17 हैं। दितिर धनुर्काष्ठा, एक पत्नी दीति है और उसके संतान का वर्णन कर रहे थे। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का नाम लिए। अब आगे के संतान का वर्णन करने के लिए सुखदेव गोस्वामी बोले कि हतपुत्रा दिति शक्र पार्ष्णी ग्राहीण विष्णुना मन्युना शोक दीप्ते न ज्वलंती पर्य चिंतयत। ये कह रहे हैं कि इंद्र का पक्ष लेकर के भगवान विष्णु के द्वारा जब दिति के पुत्र मार दिए गए, शब्द पर ध्यान दीजिए, इंद्र के पक्षधर भगवान विष्णु के द्वारा दिति के दोनों पुत्र मार दिए गए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो मन्युना शोक दीप्ते न, उसको बहुत शोक हुआ, बहुत क्रोध हुआ, शोक और क्रोध से जलने लगी और पर्य चिंतित तो सोचने लगी। ये सोच रही है कि कब वह दिन आएगा कि मैं एक पुत्र उत्पन्न करूं जो इंद्र का वध करे। तो ये सब कथा की चर्चा हो चुकी है और हम केवल इस बात को कहना चाहते हैं कि दिति के चेतना को प्रस्तुत करने के लिए उल्लेख कर दिए, एक शब्द बोल दिए कि इंद्र का पक्ष ले करके भगवान हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का वध कर दिए। अब इस वाक्य को सुन करके महाराज परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं कि समः प्रिय हृदय ब्रह्मण भूता नाम भगवान स्वयं। अरे भगवान तो सबके प्रति सम है, उनका तो कोई मित्र दुश्मन है नहीं, तो पक्ष क्यों लिए? कोई सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं कि अरे भाई कोई किसी का पक्ष लेता है या तो उसको कुछ ज़रूरत है या उसे राग है या किसी से द्वेष है, तो उसके विरोधी का पक्ष लेता है। अब समय के अभाव में हम ये सब बात स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन वे कह रहे हैं कि ये तो बहुत विचित्र बात है, भगवान के गुण के प्रति संशय उत्पन्न हो रहा है, हमारे संशय का छेदन कीजिए। और इस प्रश्न के उत्तर प्रारंभ किए कि भगवान सबके प्रति सम हैं, वे भेदभाव नहीं करते। अरे तो इंद्र का पक्ष क्यों लिए? वो कह रहे हैं कि प्रकृति के 3 गुण हैं और उसका प्रभाव आता है, और प्रकृति के गुण का यह विशेषता है कि तीनों गुण एक साथ नहीं बढ़ते। सत्वगुण बढ़ेगा तो तमोगुण और रजोगुण को दबा देगा, रजोगुण बढ़ेगा तो सत्वगुण और तमोगुण को दबा देगा, और तमोगुण बढ़ेगा तो रजोगुण और सत्वगुण को दबाएगा। तो गुण में एक साथ ह्रास उल्लास नहीं होता है। अरे भाई ह्रास और उल्लास करता कौन है? काल करते हैं। काल के प्रभाव से जैसे ऋतु परिवर्तन हो रहा है, वो वैसे ही गुणों का भी परिवर्तन होता है, उतार चढ़ाव होता रहता है। तो भगवान तो केवल
गुण के काल का जैसा प्रभाव आता है उसके अनुसार शक्ति का संचार करते हैं। जब सत्वगुण को आगे बढ़ाता है तो भगवान भी और जोर उसको लगा देते हैं और ऊंचाई पर ले जाते हैं, उसके कार्य को संपादित कर देते हैं। काल जब रजोगुण को बढ़ाता है तो भगवान रजोगुण को बढ़ा देते हैं, तो उनका अपना इसमें कोई आग्रह नहीं है। तो इसी सिद्धांत को बतला रहे हैं कि जय काले तो सत्वस्य, जब सत्वगुण का उल्लास होता है, वो प्रोमिनेंट होता है, उसकी वृद्धि होती है, तो भगवान देवता और ऋषियों की शक्ति को बढ़ा देते हैं, उनके पक्षधर हो जाते हैं। और जब रजोगुण का उल्लास होता है, उसका उत्थान होता है, तो भगवान राक्षसों के शक्ति को बढ़ा देते हैं। और जब तमोगुण का उत्थान होता है तो यक्ष राक्षसों का वे शक्ति बढ़ा देते हैं। और अंततः कई एक श्लोक बोल करके वे सिद्धांत स्थापित करना चाहते हैं कि भगवान में राग द्वेष नहीं है, उनमें विषमता नहीं है। एक उदाहरण से इस बात को आप समझ सकते हैं, जैसे अग्नि है तो लंबा काठ है तो अग्नि का स्वरूप लगेगा कि लंबा है, गोला काठ है तो अग्नि लगेगा कि गोला है। वास्तव में अग्नि न लंबा है न गोला है न छोटा है, अग्नि तो अग्नि है, लेकिन अधिष्ठान के चलते उसमें देखने में भिन्नता लग रही है। तो उसी प्रकार अधिष्ठान के भेद से भगवान ऐसे प्रतीत होते हैं कि किसी का वध कर रहे हैं या किसी के द्वारा वध किए जा रहे हैं। तो भगवान में राग द्वेष नहीं है, प्रकृति के गुण में ह्लास उल्लास होता है, वो वही अधिष्ठान है, उसमें वे स्थित रहते हैं। तो इसलिए लगता है कि वे किसी से द्वेष कर रहे हैं, किसी से प्रेम कर रहे हैं। भगवान पक्षपात नहीं करते। तो इसी सिद्धांत की स्थापना किया जा रहा है, जिसको आप लोग आगे के क्लासों में सुनते रहेंगे। हरे कृष्णा। आए काल को तो भगवान कंट्रोल करते हैं, तो इससे लग रहा है कि काल कर रहा है। काल को भगवान कंट्रोल भगवान का ही एक स्वरूप है, लेकिन ये जो भगवान हैं तो वे तो किसी का वध नहीं करते हैं। काल के अनुसार जैसी स्थिति आती है तत्गुणान भजन, अब उसमें शक्ति का संचार करते हैं। काल भगवान का एक स्वरूप है, लेकिन न्यूट्रल स्वरूप है ना, पक्षपाती स्वरूप नहीं है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की